यहाँ पर, क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कोई और? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। जोरम जहार। जोरम जहार। अयोध्या में आप लोगों ने लोकसभा क्यों हरा दिया, काहे रिश्वत है? अब तो किस्मत की बात है। 2024 के उपचुनाव में भाजपा ही आएगी। जहाँ राम है वहाँ हम है। लेकिन जैसे आप लोग अयोध्या का सीट हराए थे लोकसभा में, बड़ी गाली मिल रही थी। हमारे खंडासा ग्राम सभा में बहुत पूरी जीती है बीजेपी। बीजेपी। यहाँ हिंदू मुसलमान तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, पूरे देश में, चाहे जो दिखाई दे, लेकिन अयोध्या वासियों में हिंदू मुसलमान नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो अयोध्या में राम आ गए तो उन्हीं का है। अच्छा, अयोध्या में राम आ गए। हाँ, तो उन्हीं का है। अच्छा, मुसलमान भाई है, नाम बता दो अपना। रिजवान अहमद। रिजवान अहमद है। नमस्कार, इस वक्त मैं अयोध्या के मिल्कीपुर में हूं और यहाँ की सियासत गर्म हो गई है क्योंकि उपचुनाव होना है। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ है। अली प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मात मिला, यानी यहाँ से बीजेपी हार गई, जिसका किरकिरा खामियाजा पूरे देश में उसको देखने को मिला। अब 2024 के उपचुनाव में क्या लगता है, मिल्कीपुर में क्या होगा, यही चीज जानने के लिए हम मिल्कीपुर क्षेत्र में आ गए हैं, आम जनता के बीच में। बढ़िया भैया, क्या नाम है? पप्पू तिवारी नाम है मेरा। पप्पू तिवारी जी, क्या लग रहा है, मिल्कीपुर में विधानसभा चुनाव है, समाजवादी, बीजेपी, अदर और भी पार्टियां सब मैदान में उतरेंगी, क्या लग रहा है इस बार? हम लोगों का तो प्रयास यही है बीजेपी का ही। हाँ, बीजेपी ही जीते। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रत्याशी बदल देंगे तब। और अगर नहीं बदले तो? हाँ, तब नहीं उम्मीद। उम्मीद नहीं है। उम्मीद नहीं। तो क्या हाल है, आपको क्या लग रहा है, भाजपा, सपा या कोई और? हमारे बताए थोड़ा हुए, जगह जनता चाहे हुए है कि नहीं? अरे आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? अरे कहे नहीं बाबा, हुआ है। चलिए इधर भी हो लेते हैं, बहुत सारे नौजवान यहाँ मौजूद हैं। क्या हाल है? टक्कर आदमी। क्या नाम है भैया? प्रिंस मिश्रा। क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में? इस समय लहर तेज है बीजेपी की। बीजेपी की लहर तेज है। हाँ। अच्छा, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं बीजेपी को? बहुत मुद्दा है, जैसे अरे जैसे अब हिंदू के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हिंदू के लिए मतलब बढ़िया काम कर रही है। हाँ। तो अयोध्या कैसे हार गए अगर हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो? अब जो लोग नहीं दे, वो जो नहीं दे वो ही हराए, हम लोग तो दिए हैं। अच्छा, आप लोग जिताए थे और हार गए, तो अब भाई अब उसमें क्या किया जा सकता है? लेकिन अब की जीतेगी, मिल्कीपुर जीत जाएंगे। पक्का है मिल्कीपुर से निकलेगी। निकाल लीजिए। बीजेपी ने कोई काम किया है कि नहीं, जैसे गड्ढा मुक्त की बात कर रहे थे, कुछ गड्ढा वड्ढा मुक्त हुआ है कि नहीं आपके मिल्कीपुर में? हुआ है लेटरिंग का। हाँ तो चौकता वाला ना। हाँ हाँ, बना है। हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या हाल है भाई? ठीक है, कहाँ जा रहे थे? बस यही घर है। अच्छा, यही घर है। चुनाव है यहाँ पर, क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कोई और? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। जोरम जहार। जोरम जहार। मतलब आपकी बीजेपी बचा ले जाए साख? हाँ, बीजेपी आएगी। भाई नाक का है आप, अयोध्या में आप लोगों ने लोकसभा क्यों हरा दिया, काहे रिश्वत है? अब तो किस्मत की बात है। किस्मत की बात थी। हाँ। अच्छा, क्या हाल है भैया? सब बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार 2024 के उपचुनाव में ये मिल्कीपुर में? 2024 के उपचुनाव में भाजपा ही आएगी। भाजपा का है, मतलब लोग तो बता रहे हैं कि अयोध्या वासी नाराज हो गए हैं बीजेपी से, बीजेपी ने राम के नाम पर ठग लिया है, ऐसा बता रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली बात यह है कि लोग अपनी अपनी पार्टियां लेके जो इधर उधर उछल रहे हैं। माननीय अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हुए हैं, वो अपने आप को राजा रामचंद्र बता रहे हैं, अयोध्या के राजा बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ऐसा बताया? जी जी। तो ऐसा है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है। हाँ। ठीक है, और जो बीजेपी काम कर रही है हाँ। अभी भी आगे करेगी। और माननीय गोरखनाथ जी, हाँ। अगर इनको टिकट मिलता है तो मिल्कीपुर विधानसभा से ये चुनाव जीत। अगर इनको ना मिला तो? इनको ना मिला तो बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए, चुनाव जीतना है। क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार? हाँ, मिल्कीपुर में भाजपा। भाजपा। जी, भाजपा। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम भाजपा है। हम लोग अयोध्या वासी, हम सब लोग जहाँ राम है वहाँ हम है। लेकिन जैसे आप लोग अयोध्या का सीट हराए थे लोकसभा में, बड़ी गाली मिल रही थी। हमारे यहाँ बहुत जीती है। हमारे खंडासा ग्राम सभा में बहुत पूरी जीती है बीजेपी। बीजेपी। हम अपने गांव के हैं, हम क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं खंडासा के। मैंने मेहनत किया है, हमारे यहाँ भाजपा बढ़िया वोटों से जीती है। आपके इधर जीती है? बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं से हारी क्या मतलब? हमसे सबसे हमारे से हमसे सबसे प्रत्याशा से मतलब नहीं, हमको सबको कमल का फूल से मतलब है। अच्छा, आपको सिर्फ कमल का फूल दिखता है? जो हाँ, जो उसमें आएगा वही हमारा प्रत्याशी। मतलब आप लोगों का मन जो है वो सिर्फ कमल का फूल है। हाँ।
इसके अलावा कुछ नहीं है भाई साहब? कुछ नहीं। हाँ। हाँ, जो अयोध्या में राम आ गए तो उन्हीं का है कमल। अच्छा, अयोध्या में राम आ गए। हाँ, तो उन्हीं का है, अच्छा कमल का है। अच्छा हम गांव के मालिक हैं, दुनिया के मालिक नहीं है। अच्छा, गांव से आप कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। हाँ, हमारे ठीक है। मुसलमान भाई है, ये भी भाजपा में। हाँ, क्या कह रहे हो? मुसलमान भाई है, नाम बता दो अपना। रिजवान अहमद। रिजवान अहमद है, भाजपा वोट करने जा रहे हैं। भाजपा को देते हैं, भाजपा को देते हैं खुला। भाजपा को देते हो? और क्या क्या उमा कोनो डेरी है का? दबाव में तो नहीं है इन लोगों के? कौन दबाव जोन है यार, हमारे गांव क्षेत्र 15 सदस्य हैं जो कौन दबाव अच्छा, में। प्रेम तो वैसे भी अयोध्यावासी में हमें लगता है कि कूट कूट के भरा हुई है। बिल्कुल भाई यहाँ हिंदू मुसलमान तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं। पूरे देश में, चाहे जो दिखाई दे, लेकिन अयोध्या वासियों में हिंदू मुसलमान नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे गांव मुसलमान कर कौन रहा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मिल्कीपुर क्षेत्र में तो ऐसा अभी तक कहीं नहीं है। तो ये अयोध्या में नहीं हो रहा है, ये हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है? हिंदू मुसलमान यहाँ पे तो नहीं है बिल्कुल। अब कर कौन रहा है, ये फैला रहे केवल, जो भी है कौन फैलाता है वही उसी से मिलना। भाई यहाँ नहीं है हिंदू मुसलमान, लेकिन अब देश में क्या है इससे इनको लेना देना नहीं है। चाचा क्या हाल है? ठीक है, महंगाई बेरोजगारी सब ठीक है? ठीक। हैं? हमारे गांव विवाद नहीं है, हैं? हमारे गांव में हिंदू मुसलमान का विचार नहीं ना। ठीक है। कौन सा जगह है भैया ये? खंडासा। खंडासा। तो हम मिल्कीपुर के खंडासा में मौजूद थे, जहाँ पर आम जनता से राय ले रहे थे। लेकिन देखिए, साख बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 के चुनाव के बाद जो नतीजा आया है वो बीजेपी के लिए खुशी का नहीं था, जिससे बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरे देश के अंदर लोगों ने तरह तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए अयोध्या वासियों के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि गलती हो गई है, लेकिन अब इस बार बीजेपी की लहर जो है वो तैयार है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहें 24 तक।